वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। सदारती महल पहुँचने पर पुरतफाक इस्तकबाल, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मुतादिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। टैक्स बेस को वसी करने के पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। करप्शन को ख़त्म करना होगा। सूबाई असम्बलियों से ज़रूरी टैक्सों से मुतल्लिक बिलों की मंजूरी अहम पेशरफ्त है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजरों को हर फॉर्म पर सहूलत फराहम करेगी। PIA की रवां साल निजकारी हो जाएगी। IMF का 4 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द आज से 28 फरवरी तक पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ग्रीन बजटिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात शेड्यूल। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से कार्बन लेवी की तजवीज़ देने का इम्कान। वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। आइन से मुताबिकत ना रखने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद? सिविलियन ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा? कराची में रेंजर एहलकार का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। वकील अजीज करामत भंडारी ने जवाब दिया, हर इदारे को इख्तियारात आइन से ही मिलते हैं। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट पर हमला हो तो ट्रायल कहाँ होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामेंट पे हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, सिविलियंस की एक्ट आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं? आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? जस्टिस नईम अफगान ने कहा, अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा? बानी PTI के वकील ने कहा कि ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बानी PTI के वकील से सवाल किया, क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की है कि ये गलत हुआ? क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मज़म्मत की गई है? वकील अजीज़ भंडारी ने कहा, बानी PTI ने 9 मई की मज़म्मत अपनी तहरीरी मारूज़ात में की है। जिम्मेदारान को सज़ा देने का कहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मज़म्मत करना अच्छी बात है। बैटर्स चले नहीं बॉलर्स, फील्डिंग भी इंतहाई नाक़िस। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने 242 रन का आसान हदफ 43वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। विराट कोहली की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 111 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए, विनिंग शॉट लगाकर 100 रन मुकम्मल किए। शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें, मोहम्मद इब्रार और खुशदिल शाह ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस रहे। ओपनिंग जोड़ी 47 रन पर ही पवेलियन जा बैठी। इमामुल हक 10 रन पर चलते बने। बाबर आजम 23 रन पर कैच दे बैठे। कप्तान मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने तीसरे विकेट की शराकत
चैंपियंस ट्रॉफी में मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान की अगर मगर से उम्मीदें जुड़ गईं। आज न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हारे। 27 फरवरी को पाकिस्तान बांग्लादेश से बड़े मार्जिन में जीत अपने नाम करे और 2 मार्च को भारत अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कान होंगे। आज बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर कर देगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। कराची की जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत ने मुलजिम साहिर हसन को मजीद 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। SIU के हाथों गिरफ्तार साहिर हसन ने मजीद इंकशाफात कर दिए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम मनीशात के धंधे से लाखों रुपए कमा रहा था। मुलजिम बाजिल डार्क वेब के जरिए मनीशात का ऑर्डर बुक कराते थे। मुलजिम याहिया और दीगर साथी मनीशात कराची में साहिर को पहुंचाते थे। साहिर महीने में करोड़ों रुपए की मनीशात फरोख्त करता था। मनीशात की रकम की मुंतकली के हवाले से बैंकिंग हुकाम को भी खतर साल किए जाएंगे। CTD अरमगान से मिलने वाले असले के हवाले से तफ्तीश करने में नाकाम। कई रोज गुजर जाने के बावजूद असले से मुतल्लिक तफसीलात सामने नहीं आ सकी। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को हुकूमती कमेटी से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार अकमल खान बारी के वकील ने दलाइल दिए, हुकूमती कमेटी के पास जाना बेसूद है। महकमे मौसमियात के मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम की आज से एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें होंगी। चित्राल से बाद शांगला खुरम और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। कल से 28 फरवरी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में बारान रहमत की पेशगोई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 1600 से जायद USAID मुलाजमीन को बरतरफ करने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया ने दीगर मुलाजमीन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तनख्वाह के साथ रुखसत पर भेज दिया। सिर्फ अहम अमला ही काम जारी रखेगा। बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें कहा गया है कि अफसोस है कि आपको सर्विस में कमी के तहत निकाला जा रहा है। ये फैसला 24 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। ये इक़दाम एलन मस्क की जानिब से USAID को ख़त्म करने के बड़े मनसूबे का हिस्सा है। एलन मस्क का कहना है कि तमाम वफाकी मुलाजमीन एक हफ्ते में अपनी कारकर्दगी पेश करें। कारकर्दगी पेश नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा दें। मुलाजमीन के तंजीम का बरतरफियों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जर्मनी के आम इंतखाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने बरतरी हासिल कर लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक फेडरिक मर्ज ने CTU को 28.5% वोट मिले। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD को 20.8% वोट मिले और वो जर्मन पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है। फेडरिक मर्ज ने कामयाबी हासिल करने के बाद अपने खिताब में कहा कि यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतों को फरोग देना होगा। आहिस्ता आहिस्ता दिफाई मामलात में अमरीका से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मेरी तरजीह यूरोप को जल्द अज जल्द मजबूत करना है। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत मजीद बिगड़ गई। अस्पताल में ऑक्सीजन दी जा रही है। वेटिकन से जारी बयान के मुताबिक पोप फ्रांसिस को रेड ब्लड सेल्स चढ़ाए गए थे जिनसे सेहत पर मुस्बत असरात हुए हैं। हीमोग्लोबिन की सतह बुलंद हो गई है। पोप फ्रांसिस के गुर्दे किसी हद तक काम नहीं कर रहे। दूसरी जानिब पोप की सेहत याबी के लिए वेटिकन समेत मुख्तलिफ मुकामात पर दुआया तकरीबात। और लॉस एंजलिस में 31वीं SAG अवार्ड की रंगारंग तकरीब। अद्रियान ब्रोडी और डेमी मूर समेत हॉलीवुड अदाकारों के रेड कारपेट पर जलवे। फिल्म कॉन्क्लेव ने बेहतरीन कास्ट का अवार्ड अपने नाम लिया। डेमी मूर बेहतरीन अदाकारा, टिमोथी शालामे बेहतरीन अदाकार करार पाए। कैरन किल्किन ने बेहतरीन मुआविन अदाकार और जोई सिल्वलाना ने बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया।